अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस मेरिट पर सुनने का फैसला। नैब की अल अजीजिया रेफरेंस एहतसाब अदालत को वापस भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद। नवाज शरीफ का हुसैन नवाज की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए डॉक्यूमेंट से इजहार ला ताल्लुकी। अल अजीजिया रेफरेंस की आइंदा समाअत 12 दिसंबर को होगी। नवाज शरीफ जज वीडियो केस से पीछे हट गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैरवी ना करने की सदा मंजूर कर ली। वकील अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। जज अरशद मलिक इंतकाल कर चुके, अब अपनी दरखास्त की पैरवी नहीं करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, केस के दीगर लोग तो अभी मौजूद हैं, आप दरखास्त की पैरवी करना चाहते हैं या नहीं? अमजद परवेज ने जवाब दिया, मुझे हिदायत है, पैरवी नहीं करना चाहते। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने का रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 12 दिसंबर को केस सुनेगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जहजा अफरीदी शामिल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी बेंच का हिस्सा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली भी लार्जर बेंच में शामिल। मंगल को दिन 11 बजे समाअत होगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में शरीक मुल्जिमों को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। मलिक रियाज, शहजाद अकबर, जियाउल मुस्तफा, जुल्फी बुखारी, फरद शहजादी मुल्जिमान में शामिल। इश्तिहारी करार देने की मजीद कार्रवाई 6 जनवरी को होगी। टिकटॉक गालम गलोच और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। इधर उधर देखने के बजाय आवाम पर भरोसा करता हूँ। बिलावल भुट्टो का शांगला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, पुराने सियासतदान आज भी पुरानी और अना की सियासत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने माजी में भी आपको मुश्किलात से निकाला। गरीबों की नुमाइंदगी करना वालिदा से सीखा। अशराफिया की तरक्की की बात नहीं होनी चाहिए। कोई और सियासी जमात और सियासतदान नहीं जिसके हाथ साफ हों। अपनी जेब भरने के बजाय आपकी जेब भरना चाहता हूं। बलोचिस्तान से अहम शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत मुतवक्के। साबिक वजीर आजम मीर जफरुल्लाह जमाली के बेटे मीर उमर जमाली, साबिक वजीर आला अब्दुल कुदूस बिसिंजो और अवामी पार्टी के जियाउल्लाह लांगू के जियाले बनने का इम्कान। पंजाब में नून लीग का सियासी जोड़ तोड़ तेज। एक ही रोज में दर्जन से जायद रहनुमा मतवाले बन गए। आसिफ मुआविया, बाबर सयाल, नीलम सयाल, असलम भरवाना, शेख यूनस, खालिद सरगाना शामिल। चौधरी खालिद गनी, अमीर अब्बास सयाल, फैसल हयात जवाना नून लीग का हिस्सा बन गए। शेख याकूब, मिसेस शेख याकूब, रईस मोहम्मद इब्राहिम, रियाज खान मजारी और साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी की शहबाज शरीफ से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान। सदर नून लीग कहते हैं, पाकिस्तान को दरपेश बहरानों का मुकाबला। कराची में शॉपिंग प्लाजे में लगी आग ने 5 जिंदगियां निगल ली। 200 से ज्यादा दुकानें और रिहायशी फ्लैट मुकम्मल जल गए। SBCA की इंस्पेक्शन टीम ने इमारत को मामूली मुरम्मत के बाद काबिल रिहाइश करार दे दिया। रिहायशी अपार्टमेंट्स के मकीनों को सामान निकालने की इजाजत मिल गई। SBCA की तरफ से बिल्डिंग को फिट करार दे दिया गया है कि इट इज फिट फॉर ऑक्यूपेशन, और यहाँ के जो रिहायशी हैं ये अपने अपने घरों में जा सकते हैं। पुलिस को या किसी महकमे को कोई एतराज नहीं है। SBCA ने बिल्कुल क्लियरेंस दे दी है। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकिर का आयशा मंजिल का दौरा। आग मुतासरीन, रिहायशियों और दुकानदारों से मुलाकात। कहा, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तमाम मुतासरा अफराद को सहूलत फराहम करेंगे। निगरान वजीर आला सिंध की हिदायत पर मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप कायम। कराची अर्शी सेंटर में लगी आग से सैकड़ों खानदान बर्बाद। कई लोगों के रोजगार का वसीला बनने वाले आज सड़क पर आ गए। इंतजामिया की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस थी। फायर ब्रिगेड के पास पानी ही नहीं था, दुकानदारों का शिकवा।
कराची के अवाम बुनियादी हकूक से महरूम। MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी बोले, शहर कायद 15 साल से बाहर के लोगों के जरिए चलाया जा रहा है। मुल्क के सबसे बड़े शहर में रिश्वत के सिवा कोई कानून नहीं, जंगल का भी कोई कानून होता है। फारूक सत्तार ने कहा, कराची को इसका हक नहीं मिल रहा, सारा सूबा एताब का शिकार है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने सिटी काउंसिल के इजलास में हंगामा आराई का जिम्मेदार जमात इस्लामी को करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, इजलास शुरू होते ही ऑपोजिशन ने शोर शराबा शुरू किया। पहले कराची में कोई और बदमाशी करता था और अब कोई और बदमाश है। पीपल्स पार्टी शहर में गुंडागर्दी नहीं चलने देगी। गैर मुल्कियों को तयशुदा उसूलों के मुताबिक बावकार तरीके से वापस भेजा जा रहा है। गैर कानूनी तारिकीन वतन ने कौमी सलामती को बुरी तरह मुतासिर किया। वापस भेजने का फैसला मुल्की मफाद में किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की दौरे पेशावर के मौके पर गुफ्तगू। कहा, पाक फौज खून के आखिरी कतरे तक मुल्क का दिफा करती रहेगी। सरबराह पाक फौज ने जवानों की बेमिसाल कारकर्दगी को सराहा। सिपा सालार ने सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग भी ली। निगरान हुकूमत ने स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी, बिजली चोरी से मुतालिक सख्त इकदाम किए। सरमायाकारी के फरोग के लिए भी खुसूसी इकदाम कर रहे हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कराची में ताजिरों से खिताब। कहा, ख्वाहिश है ताजिर बरादरी जदीद टेक्नोलॉजी से मजीद कामयाबियां समेटे। पाकिस्तान के आइन में लिखा है, मुंतखब नुमाइंदे ही मुल्क चलाएंगे। निगरान विफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, हम मुल्क को पहले से बेहतर हालात में मुंतखब नुमाइंदों के हवाले करेंगे। अवाम जिसको पसंद करेंगे वो ही मुंतखब होकर हुकूमत बनाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान सूबाई वजीर इत्तलात व अक़लियती उमूर अहमद शाह भी मौजूद। आम इंतखाबात का शेड्यूल चंद रोज में जारी कर दिया जाएगा। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार और पुरअज़्म है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कौमी वोटर्स डे पर पैगाम। कहा, इलेक्शन कमीशन आपको यकीन दिलाता है कि पोलिंग के दौरान आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। अवाम बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर यकीन ना करें। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सैयद गुल ने कहा कि आम इंतखाबात के दिन अपना हक़ राय दही जरूर इस्तेमाल करें। शहरी 8300 पर मैसेज करके अपने वोट का इंदराज चेक कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, बिलावल भुट्टो इंतखाबी नारे के लिए 18वीं तरमीम की बात कर रहे हैं। नून लीग सूबों के इख्तियारात में इजाफा करेगी। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इंतखाबात का इल्तिवा नहीं चाहते। ख्वाजा साद रफीक बोले, बास सियासी जमातों की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना अजीब। इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने के बाद माहौल बनेगा। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए। गुजरात के तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन के केस में अहम पेशरफ। नैब लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही के शरीक मुलजिम खुबैब कासिम को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। अदालत से 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान की मुलजिम को 12 दिसंबर को दोबारा पेश करने की हिदायत। आफिया सद्दीकी पर जेल में मुबैना तशद्दुद का मामला अमरीकी हुक्काम के सामने उठाने का फैसला। दहशतगर्दों की माली मुआवनत से मुतालिक अमरीकी रिपोर्ट मुस्तरद। दफ्तर खारजा की भारतीय क़यादत के कश्मीर पर गैर जिम्मेदाराना बयानात की मजम्मत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंदी पर 64,000 की हद अबूर। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। सरमायाकारों ने 109 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर से 2 पैसे का मामूली इजाफा हुआ, 284 रुपए का हो गया। सोना फी तोला 800 रुपए महंगा, 2,08,900 रुपए का हो गया।
पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार की मालियत 296 अरब डॉलर से बढ़ गई। स्टेट बैंक के मुताबिक 2023 में जीडीपी के मजमूई हजम में 17,500 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। मजमूई कौमी आमदनी भी 43,600 अरब रुपए तक पहुंच गई। स्मोक से निपटना चैलेंज बन गया। अब तक के तमाम हुकूमती इकदामात नाकाफी साबित। लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 235 रिकॉर्ड। दिल्ली का पहला और बीजिंग का तीसरा नंबर। महकमे सेहत की तरफ से शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। माहिरीन ने स्मोक के खात्मे के लिए बारिश को लाजिम करार दे दिया। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का नया रिकॉर्ड। पंजाब पुलिस ने एक दिन में 1,11,000 से ज्यादा शहरियों को लाइसेंस जारी कर दिए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक फैसलाबाद में 8,113, गुजरावाला में 7,843, रावलपिंडी में 7,597 और मुल्तान में 6,000 शहरियों को लाइसेंस जारी किए गए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं, बड़े शहरों में हफ्ते में 7 रोज और 24 घंटे लाइसेंस जारी हो रहे हैं। सिंध धरती का हर रंग लाजवाब। इस्लामाबाद में सिंधी कल्चरल नाइट में रक्स और शायरी ने समा बांध दिया। फनकारों और शोरा ने खूब दाद समेटी। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के फनकारों ने भी रंग जमाया।